ये केचुए हैं और ज़मीन में भी कुछ इसी तरह से जीवाणु होते हैं केचुए, जिसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। अभी एक प्रैक्टिकल बताता हूँ मैं। ये यूरिया है, यूरिया, रासायनिक फर्टिलाइज़र यूरिया। जो मेरे हाथ में थे वो तो फाइनली पूरे डेड हो चुके हैं और नीचे के भी तड़प रहे हैं। बस मरने ही वाले हैं सारे। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि जो यूरिया हम ज़मीन में डाल रहे हैं वो ज़मीन के जीवाणुओं का कुछ इस तरीके से हल कर रहा है ना। तो कोशिश करो कि इस तरीके से ज़मीन के जीवाणुओं को ना मारें हम, क्योंकि इन्हीं जीवाणुओं से ज़मीन का उपजाऊपन बना रहता है, ज़मीन में सारे पोषक तत्व रहते हैं। इनकी कुछ इस तरीके से हत्या कर रहे हैं हम। अगर आप यूरिया का मतलब यूज़ थोड़ा कम कर दो, धीरे धीरे बंद कर दो, तो ये जो ज़मीन के जो जीवाणु हैं ये अपनी वापस से अपनी मतलब जनसंख्या बढ़ा लेंगे और वापस से ज़मीन में उतने हो जाएंगे जितने पहले के ज़माने में होते थे। और कुछ इस तरीके से देख रहे हो उनका क्या हाल हुआ। जैसे ही मैंने इन पे यूरिया डाला तड़पने लग गए। जैसे किसी इंसान पे एसिड फेंकने के बाद उसका जो हश्र होता है ना, सेम मैंने ये अभी इनमें फील किया है। हालांकि मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि मैंने इन पे यूरिया डाला है और इतने केंचुओं का नाश मैंने किया है, बट ये अगर मैं नहीं करता तो आपको कुछ सच्चाई पता नहीं चलती। इस वजह से मैंने ये किया है। अभी इतने केंचुओं को मारने का पाप किया है मैंने। देख सकते हो फाइनली बस मरने ही वाले हैं पूरे, बस तड़प रहे हैं। अच्छे यूरिया डालने से पहले अच्छे खासे हेल्थी थे और अभी ऐसे हो गए हैं जैसे मरने की कगार पे ही है। देख सकते हो। ये कुछ लगभग 1 मिनट के बाद का वीडियो है, तो ये 1 मिनट भी नहीं लगा इनको पूरे को मरने में, है ना। अब देख सकते हो पूरे मर चुके हैं, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। अगर मूवमेंट कर रहे होते तो मरते नहीं, है ना, जिंदा होते। अभी देख लो पूरे पूरे केंचुए मर चुके हैं। तो इनको तो अब मुझे भी हाथ लगाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जिंदा रहते हैं तो इनका बड़ा प्यार आता है, बड़ा लाड़ आता है इन पे। और मरने के बाद देखो क्या हाल हुआ इनका। एक भी केंचुआ मूवमेंट नहीं कर रहा है, पूरे मर गए यूरिया डालने से। ये ब्लडिंग भी हुई है उनकी। ये ब्लड भी निकला है उनका। देख सकते हो आप लोग। आपको पता है यूरिया का जो रिटेल प्राइस है, वो आपको सिर्फ इतना पता है कि वो 300 रुपये की बोरी आती है ना, 50 केजी की। बट यूरिया 50 केजी का 300 रुपये में नहीं आता है। वो लगभग 1700-1800 कुछ रुपए का आता है, या उससे ज़्यादा का भी आता है, जिसका मतलब आपसे सिर्फ किसानों से सिर्फ 300 रुपये लिया जाता है। बाकी जो मतलब उसका जो प्राइस होता है, बाकी जो रेट होता है, वो सरकार सब्सिडी के तौर पे कर रही है आपका, है ना।
तो आपको वो इतना सस्ता लग रहा है। और सस्ता क्या है, वो सस्ता कुछ नहीं है। यूरिया 300 रुपये लेके भी डालना, मतलब 300 रुपये बोरी भी एक किसान के लिए महंगा ही है, वो सस्ता नहीं है ना। और अगर मान के चलो सरकार ने सब्सिडी हटा दी और आपको 1800 रुपये बोरी लेना पड़ा, तो फिर आप यूरिया डालोगे क्या? ये मेरा क्वेश्चन है कि आप यूरिया फिर डालोगे क्या, बताओ, है ना। तो इसलिए यूरिया को कम करो। यूरिया से मैं कुछ नहीं धरा है, कुछ नहीं रखा है। ऑर्गेनिक खेती करो, मतलब जो गाय आधारित खेती है, जो गाय के गुड़ गोबर गौमूत्र से, वर्मी कंपोस्ट से जो बनती है, जो मिल के बनी है, वो उस खेती को करो। वापस से जो हमारे बुज़ुर्ग लोग जिस तरीके की खेती करते थे, उस तरीके की खेती पे वापस आओ और उस तरीके की खेती करो, है ना। अभी मैंने आपको जो दिखाया है, ये रासायनिक खाद का जो मतलब मैंने आपको रिज़ल्ट दिखा दिया तुरंत ही कि रासायनिक खाद से क्या असर होता है हमारे ज़मीन के जीवाणुओं का। ये तो मेरे पास की जो केचुए है वो है। ज़मीन के जो केचुए होते हैं, ज़मीन को जो जीवाणु होते हैं, वो उनका भी यही हाल होता है जब ज़मीन पे रासायनिक खाद गिरता है ना। और रासायनिक खाद गिरने के बाद जब ज़मीन का जो उपजाऊपन खत्म, क्योंकि देखो ज़मीन का उपजाऊपन रासायनिक खाद के ऊपर नहीं है, ज़मीन का उपजाऊपन है ज़मीन के जीवाणुओं के ऊपर। अगर ज़मीन के जीवाणु जिंदा रहेंगे तो ज़मीन में उपजाऊपन भी जिंदा रहेगा, है ना। तो आप उसको कम करो यूरिया को, तो आपकी ज़मीन बंजर होने से बच जाएगी और पहले जैसी उपजाऊ ज़मीन रहेगी, है ना। अपने बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ के जाओ, बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।